आज की इस वीडियो में मैं आपको पैंट प्लाज़ो की स्टिचिंग करना बताऊंगी, जिससे कि आपके आसन में खिंचाव नहीं आएगा सिलाई की वजह से। तो इस तरह से मैंने जो है बैक पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रख लिया है और हम फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरह से रखेंगे। जो फ्रंट वाले दोनों पार्ट है ये वो है, तो मैं इस तरह से सीधी साइड इसकी मिलाऊंगी इस तरीके से। और जो इसका आसन है यहाँ पर, इसे भी इस तरह से मिलाते हुए हमें जो है सबसे पहले इस पर सिलाई लगानी है। तो आप जब आसन पर सिलाई लगाओ तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल नीचे तक सिलाई नहीं लगानी है, यहाँ तक आपको यहाँ तक सिलाई लगानी है, ऊपर तक। क्योंकि अगर आप नीचे तक सिलाई लगाते हो तो आपके आसन में जो है खिंचाव आता है, तो आपको सिर्फ यहीं तक आसन पर सिलाई लगानी है। और ये दोनों हमारे फ्रंट ही पार्ट हैं, मैं आपको फिर से बता दूं। तो हमें इस तरह से फ्रंट पार्ट के आसन पर सिलाई लगानी है और हमें बस यहीं तक सिलाई लगानी है, नीचे वाले पार्ट पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे। और इसी तरह से हमें जो है बैक पार्टों को भी आपस में मिला लेना है, उसके आसन को बैक पार्ट से बैक पार्ट को इस तरह से हमें यहाँ पर भी इतनी ही सिलाई लगानी है बस। अब हमने जो है आसन पर सिलाई लगा दी है और हमें जो है बैक पार्ट को नीचे बिछा लिया है। अब हम इसके ऊपर जो है फ्रंट पार्ट को बिछा लेंगे। हमारे बैक पार्ट की सीधी साइड ऊपर है, तो हमारे फ्रंट पार्ट की सीधी साइड हम बैक पार्ट की सीधी साइड पर लगाएंगे। इस तरह से रखते हुए आपको जो है इसे इधर की साइड पर रखना है और हम इधर की साइड से सिलाई लगाएंगे साइड पर। इन्हें दोनों साइड पर, यहाँ पर सिलाई नहीं लगाएंगे, अब बीच में हमें बस यहीं पर सिलाई लगानी है, बीच के जगह पर अभी हम सिलाई नहीं लगाएंगे। तो आपको कपड़े को इस तरह से पकड़ते हुए सिलाई लगानी है। ये कपड़ा छोटा बड़ा है, लेकिन आपको इस तरह से बराबर रखते हुए जो है इसके ऊपर सिलाई लगानी है, क्योंकि फ्रंट पार्ट जो बैक पार्ट से छोटा होता है, तो आपको इस तरह से पकड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप बॉटम से सिलाई लगाना शुरू करोगे तो आपकी सिलाई अच्छे से आएगी। मतलब आपका जो कपड़ा नीचे छोटा बड़ा होने की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो नहीं होगी। तो आपको इस तरह से बॉटम से ऊपर की ओर सिलाई लगानी है और यहाँ पर आपको 2-3 बार इस तरीके से सिलाई लगानी है, मतलब एक ही जगह पर, ताकि यहाँ पर आपकी सिलाई जो है वो खुले ना। और इस तरह से फिर आपको पूरे में सिलाई लगा लेनी है ऊपर तक। और कपड़े को आपको साथ साथ बराबर रखते जाना है, बराबर रखते हुए ही आपको सिलाई लगानी है। तो हमने साइड वाली सिलाई लगा दी, अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो आपको इस तरह से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का जो आसन इस तरह से पकड़ लेना है। आपको यहाँ पर नहीं, आपको यहाँ से पकड़ना है इसे इस तरीके से, और यहाँ से आपको नीचे तक जो है सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से आपको इधर भी साइड सिलाई इसी तरीके से नीचे तक लगा लेनी है। तो आपको यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है, बस इसे यहाँ से पकड़ते हुए यहाँ से नीचे तक ही सिलाई लगानी है। तो हम नीचे से बॉटम से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। कपड़े को इस तरह से पकड़ते हुए बराबर रखना है आपको इधर भी, और इस तरह से बॉटम पर इसे पक्का करते हुए हमें ऊपर तक सिलाई लगा लेनी है। तो हमें सिर्फ यहीं तक सिलाई लगानी है, जो ये वाला कॉर्नर है, यहाँ से आगे सिलाई नहीं लगानी। बस इस कॉर्नर को इस तरह से मिलाते हुए बस यहीं तक हम सिलाई लगाएंगे। और इस तरीके से आपको दूसरी साइड पर भी यहीं तक सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने दोनों साइड पर सिलाई लगा दी है। अब आपको जो है यहाँ पर सिलाई लगानी है, तो आपको इस तरह से सिलाई नहीं लगानी कि ऊपर को लगा दो। आपको इसे इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ से जो आपने आसन के लिए सिलाई लगाई थी शुरुआत में, तो आपको इस तरह से करते हुए इसे इस तरह से रखना है। अब आपको जो है यहाँ से यहाँ पर सिलाई लगानी है, और यहाँ पर सिलाई लगाते हुए आपको जो आपने एक आसन पर सिलाई छोड़ी थी, वहाँ से आपको दूसरे आसन पर जो है सिलाई लगाते हुए मिला लेना है। जहाँ पर आपने आसन पर सिलाई छोड़ी थी, तो आपको ऐसे सिलाई लगा लेनी है। और आपका जो ये वाला कपड़ा होता है, ये वाला, जब आप सिलाई लगाओ तो आपको इसे इस तरह से एक को इधर की साइड और एक को इधर की साइड करते हुए
सिलाई लगानी है। इससे आपका कपड़ा यहाँ पर मोटा मोटा नहीं होता है और आपको इसके ऊपर जो है सिलाई लगा देनी है। जो आपने आसन वाली सिलाई छोड़ी थी हम वहीं से सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरह से हम इसे इधर मिला लेंगे। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका कपड़ा जो है नीचे से ना आए, इसके नीचे सिलाई के नीचे, क्योंकि मेरा आ गया था तो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से हम सिलाई लगा करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं अब आपको इसे सीधा करके दिखा देती हूँ कि अंदर से हमारी सिलाई कैसी आई है आसन पर। आप देख सकते हो कि हमारी सिलाई बिल्कुल अच्छे से आ गई है। तो अब हमें जो है इसमें बेल्ट लगानी है। तो हम इसे इस तरह से रखते हुए यहाँ से इसकी गोलाई में नाप लेंगे और उससे 6-7 इंच एक्स्ट्रा जो है कपड़ा काट लेंगे बेल्ट के लिए। क्योंकि हमने बेल्ट के लिए पहले कपड़ा नहीं छोड़ा है, जब हमने इसकी कटिंग की थी तो आपको 3 इंच जो है लंबाई लेनी है कपड़े की और चौड़ाई इसके हिसाब से लेनी है। और आपको इस तरह से कपड़ा जो है काट लेना है। आपको इसे गोलाई में इंच टेप से नाप लेना है। तो मैंने इस तरह से 2 पट्टियाँ कट कर ली, क्योंकि जहाँ से मैंने कपड़ा लिया है वहाँ पर उसकी चौड़ाई कम थी, तो मैंने इसके लिए 2 पट्टियाँ कट की है। अब मैंने आपस में मिला लूँगी और इस पर सिलाई लगा लूँगी। अब हमें जो है प्लाज़ो की सीधी साइड पर, पट्टी की सीधी साइड को इस तरह से रखते हुए इस पर सिलाई लगानी है पूरे में, गोलाई में। इस तरह से हमारी सिलाई लग जाने के बाद हमें जो है इसे डबल फोल्ड करना है, इस तरह से जैसे कि हम नेफ़े के लिए डबल फोल्ड करते हैं। जब हम सलवार में नेफ़ा रखते हैं तो इस तरह से हम फोल्ड करते हैं। इस तरह से हमें फोल्ड करना है और थोड़ी सी जगह जो है हमें इलास्टिक के लिए इसमें छोड़नी है, ताकि हम इलास्टिक डाल सकें। तो इस तरह से करने के बाद हमने जो है सिलाई कंप्लीट कर लिया। अब हम इलास्टिक लेंगे, तो इलास्टिक हमने हमारी जितनी कमर है उससे 4-5 इंच कम लिया है। तो आपको इस खुली साइड से इस तरह से इलास्टिक को डालना है और दूसरी साइड से आपको यहाँ से इलास्टिक को निकाल लेना है और फिर इलास्टिक पर 4-5 सिलाई लगा करके उसे पक्का कर लेना है। और उसके बाद आपको बेल्ट के ऊपर से, इलास्टिक के ऊपर से इस तरह से बिल्कुल बीच से सिलाई लगा लेनी है। और आपको जो है जब आप इसके ऊपर सिलाई लगाओ तो आपको इलास्टिक को खूब इस तरह से खींचना है, जितना आप खींच सको फिर सिलाई लगानी है, ताकि जैसे मेरी बेल्ट में रफल्स बने हैं आपके में बिल्कुल वैसे ही बने और आपकी जो है जो बेल्ट है वो अच्छे से बन जाए, इलास्टिक अच्छे से लग जाए। तो इस तरह से मेरा प्लाज़ो में इलास्टिक लग चुका है। अगर आप इलास्टिक लगाने वाले वीडियो डिटेल में देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हो, और इसकी कटिंग की वीडियो और प्लाज़ो के बॉटम के डिज़ाइन की वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हो तो हमारी जो है प्लाज़ो की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है।